हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से क्लास में। फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी तक आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि हाउ मच इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है। और उस इंपॉर्टेंट में भी अगर कोई बोले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आज मैं कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 5B, जिसमें आपके एग्जाम में सवाल आएंगे एंटी हाइपरटेंसिव के ऊपर। लिख के रख लो, एंटी टूसिसिव, एंटी रोमेटिक्स, एंटी ट्यूमर, ये 4 कैटेगरी मैं बता रहा हूं, ठीक है। और लिख के रख लो कि कोई ना कोई एक पर लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा आएगा। ऐसे पूछेगा कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं और रोल्फिया के फार्माकोग्नोसी को एक्सप्लेन करिए, यानी कि रोल्फिया ड्रग के बारे में सब कुछ लिखना होगा। तो सीधा सीधा सवाल बनता है यहाँ से, या तो एंटीटोसिसिव, या तो एंटी रोमेटिक्स, या तो एंटी ट्यूमर। ये चारों अपने आप में इंपॉर्टेंट है और यही 4 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। वन बाय वन हम लोग समझेंगे क्या होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, क्या होते हैं एंटीटोसिसिव, फिर एंटी रोमेटिक्स और एंटी ट्यूमर। और सबका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का एग्जाम्पल है रोल्फिया। रोल्फिया नाम का प्लांट है। सीधा सीधा तो सबसे पहले आपके उसके एग्जाम्पल है ना, ध्यान रखना। सबसे पहले तो सीधा सीधा आपके एग्जाम्पल से सवाल फंसते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग रोल्फिया, एंटी टूसिसिव ड्रग वसाका और टोलुबाल्सम, वसाका एंड टोलुबाल्सम, एंटी रूमेटिक्स कॉल्चिकम सीड, है ना, कॉल्चिकम सीड, एंड एंटी ट्यूमर। एंटी ट्यूमर क्या होता है समझाता हूं, मैं बताता हूं। देखो, एंटी हाइपरटेंसिव हमने बताया था जो कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करे। अगर आप हाइपरटेंशन क्या होता है, जब मोर देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm/Hg से लगातार ज़्यादा जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में मैनेजमेंट के लिए दवा दिया जाता है, उसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन कहते हैं। और उसमें आपके जो एग्जाम्पल है वो रोल्फिया है। एंटीटोसिसिव तो टुस टुस करके हम लोग खांसी करते हैं। याद कीजिए कि लड़की लोग कैसे खांसती है, टुस टुस, है ना। तो एंटीटोसिसिव यानी खांसी को कम करेगा। ध्यान रखना, ड्राई कफ को सप्रेस करने का काम करता है, जिसका नाम है वसाका और टोलुबाल्सम। तो एंटीटोसिसिव ड्रग में आपके वसाका और टोलुबाल्सम आते हैं। एंटी रोमेटिक्स की अगर बात करें तो एंटी रोमेटिक्स जो क्या कहते हैं, याद कीजिए हमने ट्रिक बताया था कि रूह कांप जाएगा। कब? जब ज्वाइंट में पेन होता है ना, तो आपका रूह कांप जाएगा, यानी रूह यानी रोमेटिक्स। तो ज्वाइंट पेन के ट्रीटमेंट के लिए एंटी रोमेटिक्स ड्रग कॉल्चिकम सीड दिया जाता है। एंड एंटी ट्यूमर एक्चुअली एंटी कैंसरस ड्रग भी इसको कहते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग दिया जाता है विंका एंड पोडोफाइलम। और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी ट्यूमर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें विंका ड्रग काफ़ी बार पूछा गया है। और इसका तो यही वो प्लांट है विंका फ्लावर, जिससे मैंने अपनी पसंदीदा को प्रपोज किया था। उसका क्या हुआ था वो क्लास में जब मैं विंका पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोग लेग्जेटिव्स पढ़ चुके हैं, कार्डियोटोनिक पढ़ चुके हैं, कार्मेटिव पढ़ चुके हैं, एक्सट्रिंजेंट्स पढ़ चुके हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं। एंड आज हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टोसिसिव, एंटी रूमेटिक्स और एंटी ट्यूमर पढ़ने वाले हैं। एंड ये विंका का कुछ अलग ही खास कहानी है। और कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप भी ऐसा करते हैं, तो हम भी इंसान हैं, हमने भी किया था, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने ध्यान से क्रैश कोर्स के अनाउंसमेंट पर। जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, हताश हैं, परेशान हैं, कैसे पढ़ें, पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं शुरू से, तो आपके पास लास्ट मौका है। क्रैश कोर्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट पे मात्र आपको 100 रुपये देना है। यानी 5 सब्जेक्ट है तो 499 रुपये में आपको कोर्स मिल रहा है, समझ रहे हो। मतलब 100 रुपया पर सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, जहाँ की वैलिडिटी 31 अगस्त तक रहने वाली, यानी एग्जाम तक आपका वैलिडिटी रहेगा। लाइव क्लासेस 1 मई से इसमें स्टार्ट होगा और शुरू से सिलेबस स्टार्ट होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, लाइव चैट, बाइलिंगुअली प्रॉपर हिंदी इंग्लिश कर करके समझाते हैं। एंड मॉडल पेपर का सॉल्यूशन प्लस टॉप 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन वगैरह भी सारा चीज़ें मिलेगा क्रैश कोर्स में। तो लास्ट ऑप्शन है आपके पास क्रैश कोर्स, अगर शुरू से आपने नहीं पढ़ा है एंड अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, फेल होने से बचना चाहते हैं, तो आप इसको, है ना, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। पिछले साल हजारों की संख्या में बच्चे क्रैश कोर्स से पढ़े थे और लास्ट 2 मंथ में पढ़ के उन्होंने फोड़ा था, कॉलेज टॉप किया था। तो इस बार बारी आपकी है, आपको डिसीजन लेना है, करना क्या है।
अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स सब कुछ मिल जाएगा। जो परचेज करना है वो कर सकते हैं। एंड अगर परचेज करने में कोई समस्या हो, कोर्सेज से रिलेटेड इंक्वायरी हो, कैसे पेमेंट करें, तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होता है ना। ठीक है, चलो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होते हैं सबसे पहले समझना होगा। एंटी हाइपरटेंसिव, उससे पहले आप समझिए हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, देखो लिखा है ना, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो एक्चुअली जब आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो जो ब्लड है ना, ब्लड वेसल्स में बहता है, रक्त वाहिनियों में बहती है। जैसे पानी पाइप में बहता है, तो पानी में जो पानी में पाइप बहता है, तो पानी के द्वारा जो पाइप के ऊपर प्रेशर लगता है, तो उसको वैसा ही होता है ना कि ब्लड भी एक पाइप में बहता है, जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। और ब्लड ना, जब ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा होता है, तो ब्लड वेसल्स के वॉल पर प्रेशर लगाता है। जैसे आप मान लो ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर खून है, तो खून इसके दीवार पर धक्का मारता है, प्रेशर मारता है, तो उस प्रेशर को ही आपको ब्लड प्रेशर कहते हैं। जनरली आपके बॉडी में 120/80 mm ऑफ Hg का प्रेशर होना चाहिए, ये इसेंशियल प्रेशर माना जाता है, इतना होना ही चाहिए। लेकिन अगर जो लेट सेट, अगर जो बहुत ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है 130, तब भी ठीक है। लेकिन 130 से ज़्यादा लगातार किसी को, है ना, जब दौड़ भाग के आएगा तब तो बीपी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, हार्ट बीट का रेट। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन में भी किसी का ब्लड प्रेशर 140, 150, नीचे 90 लगातार रह रहा है, तो वो हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है, हाई ब्लड प्रेशर का। उसको नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगा, शरीर में लहर मारेगा, बहुत दिक्कत होगी, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, ठंडा कपड़ा रखना पड़ेगा शरीर पे, परेशान हो जाएगा पेशेंट, है ना। और तो उस कंडीशन को हाइपरटेंसिव कंडीशन कहते हैं। तो इस कंडीशन के मैनेजमेंट के लिए एंटी हाइपरटेंसिव टाइप के मेडिसिन दिए जाते हैं। और अगर किसी को लंबे टाइम तक हाइपरटेंशन का समस्या रहा, तो किडनी फेल्योर, है ना, हार्ट फेल्योर जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं, इवन हार्ट अटैक जैसे समस्या भी देखने को मिल सकता है। कह रहा है क्या एंटी हाइपरटेंसिव, कह रहा है दीज आर दोज ड्रग्स, ये वैसे ड्रग्स हैं जो हेल्प करते हैं रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में। हाई ब्लड प्रेशर इज सिंपली नोन एज हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को ही हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। दिस इज द प्रेशर दैट ब्लड एक्सर्ट ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। यही वो प्रेशर है जो कि ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के वॉल पर लगता है, यानी कि रक्त वाहिनियों की दीवार पर जो लगने वाला प्रेशर होता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, चलो कह रहा है प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंसिव कंडीशन, अगर लंबे समय तक किसी का हाइपरटेंसिव कंडीशन चलता है तो आपके ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। कहने का मतलब है प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन से आपको अलग अलग कंडीशन जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक जैसा समस्या आ सकता है, रीनल फेल्योर यानी कि किडनी फेल हो सकता है, स्ट्रोक यानी ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। यह आपका क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव के कारण होता है। इसलिए एंटी हाइपरटेंसिव का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। उत्तराखंड के 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आप कहीं के भी 5 नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए आप 3 पेज लिखें सफिशियंट है, एक आगे पीछे फिर एक आगे, बहुत हो गया। अगर एग्जैक्ट आंसर लिख रहे हैं तो 3 पेज मोर देन सफिशियंट है, 3 से आप ज़्यादा लिखना है। मेरा मानना है एक क्वेश्चन में 5 पेज लिखने से अच्छा है कि लॉन्ग क्वेश्चन में कई बच्चे होते हैं ना कि जो क्वेश्चन आता है उसमें 5 पेज 6 पेज लिखते हैं और लास्ट में उनका 2 क्वेश्चन छूट जाता है, तो सीधा सीधा 10 नंबर छूट गया तो बेकार हो गया। आपको ये सोचना ही नहीं कि 5 में 5 मिलेगा, नहीं, 5 में आप कितना भी बेहतर लिखोगे तो 4 4.5 मिलेगा, है ना। तो हमको 4 नंबर से संतुष्ट रहना है, ऐसा सोचना है। और हम थोड़ा कम लिखेंगे लेकिन सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सोचिए कोई बच्चा, जैसे एक बच्चे का डाउट था कि सर हम कितना पेज लिखें। अगर कोई बच्चे को क्वेश्चन आता है, मैंने कई सारे बैचमेट्स को देखा अपने बैचमेट में, वो एक क्वेश्चन स्टार्टिंग का पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत सजा के लिखता है और भर भर के लिखता है, लास्ट में उसका 1 या 2 क्वेश्चन छूटता है, तो सीधा 5 नंबर छूट गया ना, उसमें से तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन हर क्वेश्चन को अगर 3-3 पेज ही लिखता तो ओवरऑल सारे क्वेश्चन को करता। और सारे क्वेश्चन में आप 5 में से 5 ऐसे भी नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है, अगर अच्छा लिखोगे तो 4 दे देगा, 3.5 दे देगा, तो फिर भी आप 3.5 के हिसाब से लगाओ तो आपका नंबर ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, तो ये अप्रोच रखना है, कोशिश टाइम से। मैं तो कभी भी पेज गिन के आंसर नहीं लिखता था, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर अभी भी लिखता हूँ तो टाइम देख के लिखता हूँ। एक क्वेश्चन पे 15 मिनट का टाइम देता हूँ लॉन्ग में, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत हो गया। 15 मिनट का टाइम सफिशियंट है, 15 मिनट का टाइम दीजिए और उसमें से जितना लिख पाएँ,
है ना, जितना लिख पाए, जितना हुआ फिर अगेन दूसरा क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन छूटेगा तो सीधा नंबर कटेगा, समझ रहे हैं। हाँ, एंड सुदर्शन अधिकारी जी, अगर आप लगातार स्पैम करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ओके, मैंने आपके कमेंट को देख लिया है। ओके, अभी एक बच्चे को कोर्स से बाहर किया गया, कहीं आपकी बारी ना आ जाए, ठीक है। ओके, हाँ, आपने जब तक मैंने नहीं देखा था तब तक लिखा, अब मैंने देख के रिप्लाई कर दिया, पिछली क्लास में भी रिप्लाई किया था। अगर आप लिखेंगे तो फिर आपको ब्लॉक किया जाएगा। रोअल्फिया की बारी आती है, ठीक है। हाँ ठीक है, सही बात है। हाँ चलो, अब है रोअल्फिया। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में क्या है, सभी लोग एक बार कमेंट में रोअल्फिया लिखेंगे, एक बार, है ना, एक बार सभी लोग कमेंट में रोअल्फिया लिखेंगे। चलो, रोअल्फिया मैं भी लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखो, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं बच्चे। रोअल्फिया में RAUWOLFIA होता है, रोअल्फिया RAUWOLFIA, स्पेलिंग सही लिखना, है ना। रोअल्फिया ये एक प्लांट है, देखो कह रहा है इट इज एन एवरग्रीन प्लांट। एवरग्रीन यानी सदाबहार पौधा है, हर समय मिलता है, जो कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी में इस्तेमाल में होता है। अदर नेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्पगंधा कहते हैं, चंद्रिका कहते हैं, या इंडियन स्नेक रूट कहते हैं। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। बताओ भैया सर्पगंधा, क्योंकि इसका जो एक्चुअली ना रूट इस्तेमाल होता है, ये प्लांट है देखो, इसका रूट इस्तेमाल होता है, और रूट ना थोड़ा सा सांप के जैसा देखो घुमा घुमा है ना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा घुमा होता है, इसीलिए इसको इंडियन स्नेक रूट, देखो इंडियन स्नेक रूट है ना, या तो सर्पगंधा, सर्प के जैसा, सर्प मतलब सांप, स्नेक है ना, उसके जैसा इसमें से खुशबू आता है, सांप के जैसा गंध आता है, इसीलिए सर्पगंधा या चंद्रिका कहा जाता है। तो रोअल्फिया का नाम है सर्पगंधा, चंद्रिका, या इंडियन स्नेक रूट भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर आप बात करोगे तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड रूट्स ऑफ द रोअल्फिया सर्पेंटिना। प्लांट का नाम है रोअल्फिया, प्लांट का नाम है रोअल्फिया सर्पेंटिना, है ना। इसके ड्राइड रूट से प्राप्त होता है। कई बार पूछा हुआ है कि बताओ भैया रोअल्फिया जो ड्रग है वो रोअल्फिया सर्पेंटिना नाम के प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त होता है, बताओ। तो रूट से प्राप्त होता है। हाँ, अगर बुक, सुमित कह रहे हैं आज मैंने बुक परचेज किया तो 10 दिन के अंदर आपके पास बुक चली जाएगी, 10 डेज का टाइम लगता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड रूट ऑफ रोअल्फिया सर्पेंटिना, प्लांट का नाम है रोअल्फिया सर्पेंटिना, इसके ड्राइड रूट से प्राप्त होता है, एंड इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी, इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है ना। अपन देखो ध्यान रखना, अपन इस तरीके से, इसका ट्रिक है, रोअल्फिया का फैमिली याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए मैंने इसका ट्रिक बना दिया है कि रोअल्फिया जो होता है ना, रोअल्फिया, तो अपन जो है ना अपन को जब हाइपरटेंशन होगा, है ना, तो अपन को जब हाइपरटेंशन होगा तो अपन कौन सा दवा खाएंगे, बताओ, रोअल्फिया खाएंगे या रोअल्फिया लेंगे। तो ध्यान रखना, अपन मतलब एपोसाइनेसी, रोअल्फिया का फैमिली एपोसाइनेसी, डायरेक्टली सवाल बनते हैं। एंड रोअल्फिया के प्लांट से याद रह जाएगा रोअल्फिया सर्पेंटिना, है ना। अपन को जब हाइपरटेंशन होगा तो इससे पता चल जाएगा एंटी हाइपरटेंसिव है, तो अपन को जब हाइपरटेंशन होगा तो बताओ कौन सा दवा लोगे, है ना, लेंगे, तो वो रोअल्फिया के कहते हैं यूज़ करेंगे। तो यानी रोअल्फिया सर्पेंटिना एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करोगे तो इट कंटेन्स अबाउट 0.7 टू 2.4% एल्कलॉइड बेस, इसमें तकरीबन 0.7 से 2.4 एल्कलॉइड बेस पाया जाता है, फ्रॉम विच मोर देन 80 एल्कलॉइड्स हैव बीन आइसोलेटेड, जिसमें से कि 80 एल्कलॉइड तकरीबन आइसोलेट किया जा चुका है, ठीक है। कह रहा है द प्रोमिनेंट एल्कलॉइड्स आइसोलेटेड फ्रॉम ड्रग आर रेजरपाइन, इसमें से जो मेन एल्कलॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, रेजरपाइन होते हैं। वो क्या होते हैं, रेजरपाइन होते हैं। रेसिडीन होता है, रेसिनामिन होता है, डिस्पर्डीन होता है ना, डेसरपिडीन होता है। तो ध्यान रखना, इसमें तकरीबन 0.7 टू 2.4% एल्कलॉइड बेस होता है, जिसमें से लगभग 80 एल्कलॉइड्स को आइसोलेट किया जा चुका है। और जो प्रोमिनेंट यानी चीफ अल्कलॉइड है वो रेजरपाइन है। और भी होते हैं जैसे रेसिडीन होता है, रेसिनामिन होता है, डिस्पर्डीन वगैरह होता है। एंड अदर एल्कलॉइड्स जैसे सर्पेंटाइन, है ना, सर्पेंटिनिन, रेजरपाइनिन, योहोम्बिनिन, ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि अदर एल्कलॉइड्स के अंतर्गत इसमें आते हैं, है ना, जो कि आपके सर्पेंटाइन, सर्पेंटिनिन, रेजरपाइनिन, योहोम्बिनिन वगैरह इसमें पाए जाते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर। अब थेरापेटिक यूजेस की बात करोगे तो इट इज़ यूज्ड एज हिप्नोटिक, हिप्नोटिक के तरह भी इस्तेमाल होता है। हिप्नोटिक जो कि क्या करते, स्लीप इंड्यूस कर दे, आपको नींद ला दे, उसको हिप्नोटिक्स कहते हैं,
एंड सेडेटिव्स की बात करेंगे तो जो आपको काल्मिंग एंड रिलैक्सिंग इफेक्ट शो करे, काल्मिंग एंड रिलैक्सिंग इफेक्ट शो करे, जो कि आपको रिलैक्स कराए, उसको आप सेडेटिव्स कहते हैं, ठीक है। एंड हाइपरटेंसिव मेडिसिन के तौर, एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। देखो अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो उसके कंडीशन में भी ट्रीट होगा। प्लस ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो नींद नहीं आती है, पता है, बेचैनी लगता है, तो उस कंडीशन में ये हिप्नोटिक्स की तरह भी काम करता है। इसका ज़्यादा डोज दोगे तो वो पेशेंट सो जाएगा। सिडेटिव या तो रिलैक्स, सिडेटिव मतलब होता है रिलैक्स होना, काल्मिंग इफेक्ट शो करता है। एंड इट क्योर पेन ड्यू टू प्रॉब्लम इन बवल, अगर जो मान लो आपके आंतों में समस्या है, उस वजह से पेट में दर्द है, तो उस कंडीशन के भी ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है, क्योर करता है। एंड इट कैन ऑल्सो भी यूज टू ट्रीट न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर, अगर किसी को न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड, सर में दर्द वगैरह है, तो उस कंडीशन को भी, है ना, जैसे एक जिया कह रही है सर की क्लास हिप्नोटिक्स की तरह काम करती है। चलो ठीक है, हिप्नोटिक का ज़्यादा डोज लोगे तो सेडेटिव भी हो जाएगा यानी अरे भाई नहीं, हिप्नोटिक, गलत बात यार, हमारी क्लास हिप्नोटिक है यार कह दो कि मजाक कर रहे हैं नींद आ जाती है मेरे क्लास में, गजब वो है, गजब बेइज्जती यार, मुंह पे बेइज्जती सेडेटिव की तरह काम करता है, एकदम काल्म एंड रिलैक्स कर देते हैं आपको, टेंशन नहीं लेना है ना। हाँ गुड, चलिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एंड इट इज़ हेल्पफुल इन लोअरिंग डाउन द एंजाइटी, आपकी एंजाइटी को भी कम करता है, घबराहट को कम करता है, एंड स्लिप को इंड्यूस करता है, नींद आने लग जाएगी, एंड रिलीफ इन मैनी डिसऑर्डर्स, बहुत सारे डिसऑर्डर में आपको पेन वगैरह से रिलीफ कराएगा। समझ रहे हो ना कि एंजाइटी को कम कर रहा है, यानी सेडेटिव्स की तरह काम कर रहा है। हिप्नोटिक्स मतलब रिलैक्स कर देगा पेशेंट को। आयुर्वेदा में बेस्ट होता है फीवर रिड्यूस करने के लिए, इवन फीवर को भी रिड्यूस करता है। आयुर्वेदा में एक बेटर मेडिसिन माना जाता है, इसको बेस्ट माना जाता है फीवर को कम करने के लिए, है ना। अच्छा, अप्रैल फूल, अच्छा चलो अब देखो रोल्फिया से एग्जाम में काफ़ी बार सवाल पूछा हुआ है, तो एग्जाम में आपको तैयार रहना है। रोल्फिया से सवाल है विच पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज टू, है ना, विच पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज टू ऑब्टेन रोल्फिया, बताओ रोल्फिया को पाने के लिए आपका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, लीव्स, फ्लावर्स, ड्राइड रूट या बार्क। विच पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज टू ऑब्टेन रोल्फिया, बताओ रोल्फिया को ऑब्टेन करने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, आंसर हो जाएगा ड्राइड रूट्स, है ना, ड्राइड रूट्स प्राप्त किया जाता है। विच पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज टू ऑब्टेन रोल्फिया, तो ड्राइड रूट्स, है ना, ड्राइड रूट्स प्राप्त किए जाते हैं, से लिया जाता है। देखो रोल्फिया में हमने बताया था ना, ड्राइड रूट ऑफ द रोल्फिया सर्पेंटिना, प्लांट का नाम है रोल्फिया सर्पेंटिना, उसके ड्राइड रूट से प्राप्त होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ रोल्फिया, रोल्फिया का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, रोल्फिया का बायोलॉजिकल सोर्स, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ रोल्फिया, है ना। थियासाइनेसिस, ये तो टी लीव्स का था ना, इससे आपको चाय का पत्ती था, है ना, इससे प्राप्त होता। हायोसाइमस नाइगर नहीं, रोल्फिया सर्पेंटिना यस, है ना, रोल्फिया सर्पेंटिना नाम के प्लांट से हमें प्राप्त होता था। कौन, ये आपका बायोलॉजिकल सोर्स है इसका, रोल्फिया, वेरी गुड। बताओ कौन सा अल्कलॉइड है जो यूजफुल होता है हाइपरटेंशन में, कौन सा ऐसा अल्कलॉइड है जो कि हाइपरटेंशन में यूजफुल होता है, बताइए। एन अल्कलॉइड विच इज यूजफुल इन हाइपरटेंशन, तो रेजरपाइन, है ना, एट्रोपिन, एमेटिन या विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन। तो एन अल्कलॉइड विच इज यूजफुल इन हाइपरटेंशन, बताओ वो अल्कलॉइड का नाम बताइए जो यूजफुल होता है हाइपरटेंशन में, है ना, हाई ब्लड प्रेशर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अल्कलॉइड जो हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होता है वो होता है रेजरपाइन, जो कि रोल्फिया का चीफ अल्कलॉइड है, रोल्फिया प्लांट का, है ना, रोल्फिया प्लांट का चीफ अल्कलॉइड होता है। चीफ अल्कलॉइड कहने का मतलब हुआ मेन अल्कलॉइड है जो कि आपके हाइपरटेंशन में यूज होता है, ठीक है, जो कि आपके हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होता है। चलो अब नेक्स्ट कैटेगरी के ड्रग है एंटीटूसिसिव्स, एंटीटूसिसिव, है ना। एंटीटूसिसिव एक्चुअली क्या होता है, जो आपके खांसी को कम करे और खास करके ड्राई कफ, है ना, सप्रेस करे कफ को, कफ सप्रेसेंट। इसका तरीका है टुस टुस करके खांसे, देख रहे हैं, लड़का लोग खांसता है तो पूरा एकदम धरती हिला देता है, लड़की लोग बड़ा प्यार से टुस, है ना, तो टुस टुस मतलब एंटीटूसिसिव, तो कफ सप्रेसेंट होता है। तो कह रहा है एंटीटूसिसिव आर मेडिसिन, एंटीटूसिसिव मेडिसिन होते हैं जो सप्रेस करते हैं कफिंग को,
है ना, कफ खांसी, ऑल्सो नोन एज कफ सप्रेसेंट्स, इसी को हम लोग कफ सप्रेसेंट भी कहते हैं, कफ सप्रेसेंट्स कहते हैं। ये क्लियर करता है अपर एयरवे पैसेजवेज एंड लंग्स ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, है ना। कहने का मतलब है इट हेल्प्स क्लियर द अपर एयरवे पैसेजवेज, यानी कि आपके, है ना, अपर एयरवेज पैसेजवेज को भी क्लियर करने का काम करता है ना, ऑफ फॉरेन के कहते हैं पार्टिकल्स और रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, ठीक है। कह रहा इट हेल्प्स क्लियर द अपर एयरवे पैसेजवेज, है ना, जो आपके अपर एयरवे, कहने का मतलब हुआ कि देखो आपके ये जो ट्रेकिया वाला हिस्सा है, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ये वाला पोर्शन इनर में तो आपका देखो ये वाला पोर्शन आपका अपर में आ जाता है, यहाँ तक आपका अपर में आ जाता है। जब जैसे आपका कंठ के अंदर गया ब्रोंकाई ब्रोंखियस, तो ये सब इनर में आ जाता है। तो अपर में जो भी आपके रेस्पिरेटरी सिक्रेशन म्यूकस वगैरह फंसा हुआ है उसको क्लियर करने का काम करता है। एंटीटूसिसिव आर यूज टू ट्रीट कफ दैट आर ड्राई, ध्यान रखना ड्राई कफ, एक होता है ड्राई कफ, एक होता है वेट कफ। ड्राई कफ मतलब क्या हुआ बताओ, ड्राई कफ मतलब होता है क्या, ड्राई कफ मतलब होता है क्या बताओ। तो ड्राई कफ जो होता है एक्चुअली वो सूखी खांसी के लिए होता है, वो किसके लिए होता है, सूखी खांसी के लिए होता है। लेकिन जो आपका वेट कफ मतलब आप समझ सकते हो गीली खांसी, तो वो आपका अलग होता है, उसमें बलगम वगैरह आता है, मुंह से खखार वगैरह आता है। तो सूखी खांसी में इस्तेमाल होता है ये कौन सा, एंटीटूसिसिव कैटेगरी का ड्रग। एंड एंटीटूसिसिव में 2 ड्रग्स पढ़ना है, बताओ कौन कौन सा, वसाका और टोलूबाल्सम, वसाका और टोलूबाल्सम, वसाका और टोलूबाल्सम, है ना, वसाका और टोलूबाल्सम। तो इसका ट्रिक है, इसका भी ट्रिक बता दें, चलो इसका भी ट्रिक बता देते हैं। इसके ड्रग को याद करने का मैंने ट्रिक बनाया हुआ है कि जो एंटीटूसिसिव होते हैं उसमें वसाका और टोलूबाल्सम, है ना। तो देखो जब एंटीटूसिसिव, टुस मतलब खांसी को कम करने वाला, तो वसाका यानी वर्षा नाम याद रख लेना। तो मैंने बोला कि वर्षा जो खांसती है, वर्षा जो कफ होता है उसको कैसे होता है, टुस करके, है ना। तो वर्षा मतलब वसाका, वसाका को जब खांसी हुआ, वर्षा को खांसी हुआ, कैसे खांसती है, टुस करके। और जब टुस करके खांसेगी तो उसको हम लोग, है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, टोलू बाल्सम देंगे, टोलू बाल्सम देंगे, ध्यान रखना, टोलू बाल्सम देंगे। तो वर्षा नाम की जो भी लड़की हैं वो बुरा मत मानिएगा। तो वर्षा कैसे खांसती है, टुस यानी वर्षा यानी वसाका, टुस यानी एंटीटूसिसिव है, और उसको क्या देंगे, टोलू बाल्सम देंगे, है ना, टोलू बाल्सम देंगे। तो एंटीटूसिसिव ड्रग में आपके क्या क्या आते हैं, वसाका, है ना, वसाका और टोलू बाल्सम, बहुत बढ़िया। वसाका क्या है, एक प्रकार का हर्ब है, इट इज़ अ हर्ब दैट इज़ यूजफुल इन ट्रीटिंग वेरियस डिजीजेज, अलग अलग डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। अदर नेम्स की बात करें तो मलाबार नट, अधाटोडा अडुल्सा, है ना, मलाबार नट या अधाटोडा अडुल्सा नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करोगे आप तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड एंड फ्रेश लीव्स ऑफ अधाटोडा वसिका, प्लांट का नाम है अधाटोडा वसिका, है ना, ड्राइड एंड फ्रेश लीव्स ऑफ द अधाटोडा वसिका। तो प्लांट का नाम है अधाटोडा वसिका, उसके ड्राइड और फ्रेश लीव्स से हमें प्राप्त होता है। एंड फैमिली है अकेन्थिएसी, फैमिली क्या है, अकेन्थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है ना। फैमिली क्या है इसके, क्या कहते हैं, अकेन्थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ध्यान रखना ये एक प्रकार का हर्ब है जो अलग अलग डिजीज़ को ट्रीट करने में इस्तेमाल होता है। इसके अदर नेम्स में आपके मलाबार नट, अधाटोडा अडुल्सा, ये सब नाम हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करोगे तो ये हमें ड्राइड एंड फ्रेश लीव्स ऑफ दी अधाटोडा वसिका, है ना, इसके फैमिली से, इस प्लांट से प्राप्त होता है, और उसकी फैमिली है अकेन्थिएसी, अकेन्थिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो इट कंटेंस अल्केलॉइड्स, इसमें अल्केलॉइड होता है, टेनिन होता है, फ्लेवेनॉइड्स होता है, टर्पीन्स होता है, शुगर होता है एंड ग्लाइकोसाइड्स होता है। कहने का मतलब है कि इसमें क्या क्या होते हैं, इट कंटेंस अल्केलॉइड, है ना, अल्केलॉइड होता है, टेनिन होता है, फ्लेवेनॉइड होता है, टर्पीन्स होता है, शुगर होता है, ग्लाइकोसाइड्स होता है, ठीक है। द मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस इज वेसिसिन, इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो है क्या है, वेसिसिन है। जो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका क्या है, वेसिसिन है, ध्यान रखना। टोलू, ये जो आपका वसाका का वेसिसिन है। एंड इसमें इसके लीव्स में, इसके पत्तों में हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी भी, है ना, विटामिन सी भी पाया जाता है। एंड दे ऑल्सो हैव कैरोटीन,
इसमें कैरोटीन होते हैं एंड इसेंशियल ऑयल इन लार्ज अमाउंट, और उसमें इसेंशियल ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है किसमें, वसाका के प्लांट में। एंड थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो द लीव्स ऑफ दिस इज यूज टू ट्रीट कफ, कफ को ट्रीट करने में इस्तेमाल होगा। प्लस अगर किसी को आस्थमा है तो आस्थमा को भी ट्रीट करेगा, आस्थमा में सांस फूलने लगता है ना, दम फूलने लगता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करेगा। फीवर को भी ट्रीट करेगा। इवन ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस में भी बहुत ज़्यादा खांसी होती है, पता है ना, तो उसके कंडीशन में भी खांसी को दम करेगा। पाइल्स है किसी को, बवासीर का समस्या है, तो उस कंडीशन में भी उसको उसके मल को आसानी से बाहर करेगा। जॉन्डिस में भी असरदार होता है, और किसी के दांत से खून आ रहा है क्योंकि इसमें विटामिन सी है, समझ रहे हो ना। और विटामिन सी क्या करता है, ब्लीडिंग गम्स वगैरह है ना, जैसे ब्लीडिंग गम्स है ना, तो ब्लीडिंग गम्स जो होते हैं जैसे कि मसूड़ों से खून वगैरह आना, तो उसको भी कहीं ना कहीं ट्रीट करने का काम करता है, क्योर करता है। एंड ये एक्सपेक्टोरेंट के तरह भी काम करता है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट मतलब है जो आपके खखार थूक को सब कुछ बाहर निकाल दे, जो भी आपके बलगम वगैरह होते हैं उसको एकदम बाहर निकाल दे, है ना, पूरा गला साफ कर दे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को एकदम क्लियर कर दे, उसको एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। एक्सपेक्टोरेंट यानी एक्सपेल कर दे, क्या, तुरंत से एक्सपेल कर दे क्या चीज़, आपका जो भी रेस्पिरेटरी सिक्रेशन वगैरह म्यूकस वगैरह फंसा हुआ है गले में, उसको थूक खखार एकदम क्लियर कर दे, तो ये कर देता है इसीलिए। और ये ब्रोंकियोडाइलेटर्स है, ब्रोंक्यूल्स, आपके जो श्वसन नाल है ना ब्रोंक्यूल्स, उस ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करके वहाँ पर एयर के इनहेलेशन को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट कोल्ड, अगर किसी को नॉर्मली सर्दी जुकाम है, कोल्ड का है, कोल्ड मतलब कि किसी को ठंड लग गई है ना, नॉर्मली कॉमन कोल्ड है, सर्दी जुकाम है, तो उस कंडीशन को भी ठीक करेगा। एंड इट हैज़ प्रॉपर्टी टू स्पीड इन द डिलीवरी ऑफ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अगर किसी का नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है तो वसाका जो ड्रग है ये कहीं ना कहीं नॉर्मल जो चाइल्ड बर्थ का नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो उसके स्पीड को बढ़ा देता है, कारण क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, एंड कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो इससे बेबी आसानी से डिलीवर करेगा, यूट्रस के दीवार में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है। तो चलो वसाका के बारे में आप पढ़ लिए, अब इससे क्वेश्चन करो, वसाका के पास कैसा प्रॉपर्टीज होता है बताओ। सबसे पहले एक्सपेक्टोरेंट, हाँ एक्सपेक्टोरेंट क्योंकि एंटीटोसिसिव ड्रग है और ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी काम करता है, यानी गला का सारा चीज़ें बेकार चीज़ जो भी म्यूकस वगैरह उसको बाहर निकाल देगा। हाँ ब्रोंकियोडाइलेटर्स, यस ब्रोंक्यूल्स को डायलेटेड करता है, तभी तो आस्थमा में इसका अच्छा असर है। ऑक्सीटोसिक यानी कि जो आपके यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि आपके यूट्रस के बीच वाले जो एंडोमायोमेट्रियम होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जैसे कि बेबी आसानी से बाहर निकले, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी यहाँ पर वसाका के पास प्रॉपर्टी है तीनों तरह का, एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकियोडाइलेटर, ऑक्सीटोसिक, है ना, तो आंसर हो जाएगा डी। वसाका के पास तीनों टाइप का प्रॉपर्टी होता है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है टोलू बाल्सम, जो कि आपको पढ़ना है, टोलू बाल्सम पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा इट कैन बी यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, इसको फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड फ्रेग्रेंस टू द वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, आपके अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ये फ्रेग्रेंस देने का भी काम करता है, खुशबू देने का भी काम करता है। तो टोलू बाल्सम को फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, एंड ये प्रोवाइड करता है फ्रेग्रेंस टू द वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, आपके अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को खुशबू देने का काम करता है, फ्रेग्रेंस देने का काम करता है। अदर नेम्स में बात करें तो इसको थॉमस बाल्सम या रेजिन टोलू भी कहते हैं, थॉमस बाल्सम या तो रेजिन टोलू भी कहते हैं। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बोलोगे तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंसीजन ऑफ द स्टेम ऑफ माइरोजाइलोन बाल्समम, प्लांट का नाम है माइरोजाइलोन बाल्समम, उसके स्टेम के इंसीजन करने से प्राप्त होता है, उसके स्टेम में जब इंसीजन लगाते हैं तो प्राप्त होता है। तो टोलू बाल्सम ये ऑब्टेन्ड होता है इंसीजन ऑफ स्टेम ऑफ द माइरोजाइलोन बाल्समम, प्लांट का नाम है माइरोजाइलोन बाल्समम, उसके स्टेम के इंसीजन से प्राप्त होता है, उसके स्टेम के इंसीजन से प्राप्त होता है, ठीक है। ये होता है टोलू बाल्समम। एंड फैमिली है आपका लेग्यूमिनेसी, फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करोगे तो इसमें आपके रेजिन होते हैं 80%, इसमें रेजिन होता है 80%। एंड द रेजिन इज मिक्सचर ऑफ सिनामिक एंड बेंजोइक एसिड, और इसका जो रेजिन है उसका वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, सिनामिक और बेंजोइक एसिड का, सिनामिक और बेंजोइक एसिड का। एंड द एरोमेटिक एसिड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस, और उसमें एरोमेटिक एसिड भी पाए जाते हैं। एंड जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्लूड बेंजाइल बेंजोएट, है ना, और इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल सिनामेट, वेनिलीन, स्टायरीन, फेरुलिक एसिड, अल्कोहल, ट्राइटर्पिनॉइड्स वगैरह भी
पाए जाते हैं। इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में बेंजाइल बेंजोएट, है ना, बेंजाइल सिनामेट, वेनिलीन, स्टायरीन, फेरुलिक एसिड, अल्कोहल, ट्राइटरपेनॉइड्स वगैरह भी पाए जाते हैं। थेरेपेटिक यूजेस, चूंकि ये भी एक एंटीटूसिसिव कैटेगरी का ड्रग है तो इसमें एक्सपेक्टोरेंट की फीचर्स भी तो होंगे, यानी गला के जो भी चीज़ें हैं, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन वगैरह, म्यूकस वगैरह, उसको बलगम वगैरह को बाहर निकालेगा। स्टिमुलेंट, यानी कि आपको थोड़ा सा स्टिमुलेट, सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा, थोड़ा हैप्पी फील करेंगे। एंड एंटीसेप्टिक्स, है ना, यानी माइक्रोब्स को किल करने का काम करेगा, यानी जो छोटे मोटे बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो ग्रो नहीं करेंगे इसके अप्लाई करने के बाद। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज प्लीजेंट फ्लेवरिंग एजेंट, अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। इसी को हम लोग मेडिसिनल सिरप में इस्तेमाल करते हैं, है ना, कॉन्फेक्शनरी, च्युइंगम में इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर, है ना। हाँ, ये ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्किन रैसेज, अगर स्किन में कहीं रेस हो गया, हेड लाइस, हेड में कहीं प्रॉब्लम है, उंड घाव वगैरह है, लंग कंजेशन है, लंग्स में पानी वगैरह भरा हुआ है, तो उस कंडीशन को भी ट्रीट में करने में हेल्पफुल होता है। कौन सा है ये? टोलूबाल्सम, ठीक है। चलो अब है एंटी रूमेटिक्स ड्रग। एंटी रूमेटिक्स, रूह कांप जाएगा कब? जब आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाए, यानी कि आपके ज्वाइंट में प्रॉब्लम आ जाए, ज्वाइंट में सूजन आ जाए, है ना, तो उस कंडीशन को एंटी रूमेटिक्स कहते हैं। तो कह रहा है द ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म, ऐसे ड्रग्स जो रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, यानी आपके रूमेटिज्म मतलब हो गया जो आपके ज्वाइंट में स्वेलिंग वगैरह होता है तो उसके कंडीशन को ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, उसको एंटी रूमेटिक ड्रग कहते हैं, है ना। वो एंटी रूमेटिक्स होते हैं, वो क्या होता है? एंटी रूमेटिक ड्रग होते हैं, एंटी रूमेटिक। तो हेल्दी ज्वाइंट है, ये रूमेटाइड वाला आर्थराइटिस वाला ज्वाइंट है, तो इस ज्वाइंट में अगर प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, कह रहा है कंडीशन ऑफ रूमेटिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। अगर आपके ब्लड में, देखो रूमेटिज्म होता कब है? तो जब आपके ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा इंक्रीज कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वो कंडीशन रूमेटिज्म कहलाता है। रिकरेंट अटैक ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, यानी आपके ब्लड में यूरिक, देखिएगा किसी को जो जॉइंट में पेन होता है तो उसका यूरिक एसिड का जांच कराया जाता है। और यूरिक एसिड का नियम है कि जब आपके ब्लड में बढ़ेगा ना तो वो छोटा छोटा क्रिस्टल बनाएगा, पत्थर के जैसा संरचना बनाएगा, और आपके दोनों जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये देखो दोनों जॉइंट्स है, तो ये हेल्दी जॉइंट ऐसा होता है, और यहाँ साइनोवियल फ्लूइड होता है, बीच में बहुत स्मूथ होता है, तब तक तो दर्द नहीं करता है जॉइंट मोड़ने पर। लेकिन यहाँ पर जब आपके वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आके जमा हो जाते हैं, पत्थर, है ना, तो उससे क्या होता है? आपके जॉइंट को डैमेज करता है। और यहाँ बहुत नर्व्स होते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा, जब वो आपका क्या कहते हैं पत्थर से टकराता है ना नर्व्स, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है एक्चुअली। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रिकरेंट अटैक होता है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसकी वजह से? मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल यानी कि पत्थर बन जाता है कार्टिलेज में, है ना, एंड टेंडन्स वगैरह में, जिससे कि आपको स्पॉन्टेनियस पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सीवियर होता है, लॉन्ग लास्टिंग, अगर जो इसका सही से ट्रीटमेंट ना हो तो, ठीक है। इसके लिए ड्रग जो है वो कॉल्चिकम सीड है। क्या है? कॉल्चिकम सीड। इसके लिए जो ड्रग होता है वो क्या होता है? कॉल्चिकम सीड होता है, कॉल्चिकम सीड। कह रहा है दीज आर ग्लोबुलर सीड्स ऑफ द डार्क रेड एंड ब्राउन कलर। ये थोड़ा सा ग्लोबुलर सीड होता है, डार्क रेड और ब्राउन कलर का होता है। एंड दे आर ऑडोरलेस होता है, एंड बीटर इन टेस्ट, यानी कि कोई भी इसमें खुशबू नहीं होती है, और ये तीखा होता है स्वाद में। एंड अगर अदर नेम्स की बात करें तो इसी को ऑटमम क्रॉकस कहते हैं, वाइल्ड सैफरन कहते हैं, मीडो सैफरन कहते हैं, मीडो क्रॉकस कहते हैं, इसी को हम लोग, है ना, मीडो क्रॉकस भी कहते हैं। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की बात करोगे तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप सीड्स ऑफ द कॉल्चिकम ऑटमनेल। प्लांट का नाम है कॉल्चिकम ऑटमनेल, उसके ड्राइड राइप सीड्स से प्राप्त होता है। एंड फैमिली है लिलिएसी, है ना। चलो, इसकी फैमिली क्या है? लिलिएसी है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो एक्टिव प्रिंसिपल है अल्कलाइन सब्सटेंस, जिसको हम लोग कॉल्चिसीन कहते हैं। इस कॉल्चिकम का एक्टिव बताओ, कॉल्चिकम सीड का जो एक्टिव सब्सटेंस है वो क्या है ना, बताइए। जो आपका कॉल्चिकम सीड है उसका एक्टिव सब्सटेंस क्या है? तो कॉल्चिसीन है। क्या है? कॉल्चिसीन है।
दे ऑल्सो कंटेन रेजिन, उसमें रेजिन भी होता है, फिक्स्ड ऑयल भी होता है, ग्लूकोज और स्टार्च भी होता है। एंड कॉल्चिसिन इज पेल येलो क्रिस्टल, हल्का पीला रंग का क्रिस्टल होता है जो कि प्रेजेंट होता है पाउडर फॉर्म में होता है। एंड इट डार्कन ऑन एक्सपोजर टू एयर, जब एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो डार्क हो जाता है। थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे तो ये एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक के तौर पर यूज होता है। एंटी रोमेटिक यानी जॉइंट पेन को ठीक करता है। कैथार्टिक यानी आपको पता है कि इफेक्टिव लेग्जेटिव यानी कि पेट खराब को भी मतलब कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेगा। एमेटिक यानी उल्टी भी करा सकता है। क्या क्या होता है बताओ? कॉल्चिकम सीड एनाल्जेसिक भी होता है, एंटी रोमेटिक भी होता है, कैथार्टिक भी होता है और एमेटिक भी होता है। ठीक है, दे आर यूज मेनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गाउट के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। रोमैटिक अर्थराइटिस में भी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। गाउट मतलब होता है गठिया, जो कि जॉइंट से रिलेटेड समस्या है। एंड इट कैन ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया मतलब होता है ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। चलो, तो एंटी ट्यूमर तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये जो तीनों कैटेगरी के ड्रग हैं, एंटी ट्यूमर वाली कहानी कल पढ़ाएंगे, है ना। एंटी ट्यूमर वाला कहानी कल पढ़ाएंगे क्योंकि अब ज़्यादा हो जाएगा आप लोग का, तो अब थोड़ा सा आप लोग इस पर ही फोकस करिए। ठीक है, तो ये आपका आज कंप्लीट हुआ, 3 क्लास का ड्रग मैंने पढ़ाया। क्या क्या पढ़ाया बताओ भैया, एक बार देख लो। मैंने बताया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी टुसिसिव और एंटी रोमेटिक्स। एंटी हाइपरटेंसिव जो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट कर रहा था, जिसमें रोवाल्फिया है। रोवाल्फिया का जो प्लांट है, रोवाल्फिया सर्पेंटिना है, उसके ड्राइड रूट से प्राप्त होता है। एंड रोवाल्फिया सर्पेंटिना जो फैमिली है एपोसाइनेसी से बिलोंग करती है। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है रेजरपाइन, है ना, ध्यान रखना, ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। एंटीटुसिसिव जिसमें वर्षा को जब खांसी होती है तो वो टुस टुस करके खांसती है, तो उसको टोलू बाल्सम देंगे, यानी वर्षा यानी वसाका एंटीटुसिसिव है और टोलू बाल्सम है। ठीक है, फिर एंटी रोमेटिक्स में कॉल्चिकम सीड पढ़ें। कल हम लोग एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटिक और डायरेटिक्स वगैरह पढ़ के खत्म करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। ओके, एंड तो कैसा रहा क्लास आप सभी लोग कमेंट में बताइए। एंड क्लास इसका रिवीजन क्लास भी जरूर अटेंड करिए। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, तो थैंक यू सो मच। अब हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं एंड पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से पढ़िए। एंड जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं क्रैश कोर्सेज वगैरह में, तो क्रैश कोर्स जो भी बच्चे ऐप पर हैं पहले से, उनको क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करना। 1 मई को आपको खुद ब खुद सारे क्लासेस का एक्सेस दे दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा एक्सेस जब से क्लास स्टार्ट होंगी उसमें। ठीक है, अभी आप ही वाला रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें भी है। अब बाकी जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं यूट्यूब वाले बच्चे, वो ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए गाइस, तो मैं पीडीएफ अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके।